हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपी एलटी जीआईसी जीडीसी से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल संस्कृत्यायन ने, वासुदेव शरण अग्रवाल ने। किसने दिया? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह प्रसिद्ध काम पंक्तियां निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित हैं? ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित रामनेश त्रिपाठी। तो किसकी हैं? ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही। आगे बढ़ते हैं। भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, शैव दर्शन और सांख्य दर्शन। तो किस पर है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सांख्य दर्शन पर। इनमें से बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलद, मेघ, जलधि, वारिद। तो क्या नहीं है? जलधि, क्योंकि जलधि किसका है? समुद्र का। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या निर्धारित की है? संवत 1900 से 1950, 1925 से 1950, 1925 से 1975, 1900 से 1925। तो क्या रखी है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, संवत 1925 से 1950 ईस्वी। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? अंधेरे में, अषाढ़ विलास, सरोज स्मृति, पटकथा। सबसे पहले क्या आई थी? सरोज स्मृति, जिसका रचनाकाल क्या है? 1935। अषाढ़ विलास क्या है? 1961। अंधेरे में क्या है? अंधेरे में क्या हमारा 1964। और पटकथा क्या है? 1972। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और भाग 2 साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्यामचंद्र दास। तो कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? जानवी, सुरसरी, देवपगा, सरिता। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सरिता जो है नदी का पर्यायवाची है। अब अगले क्वेश्चन में सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और सही कूट का चयन करना है। तो चलिए सही कूट का मिलान कर लेते हैं। विशाल देव रासो की रचना क्या है? नरपति नाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है। परमान रासो जगनिक की है। खुमार रासो दलपति विजय की है। इस तरह से हमारा आंसर कौन सा सही हुआ? ए का दूसरा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? कितने बजे हैं? आग की हंसी, बबुल कैक्टस, बिना दरवाजे का मकान। तो कौन सा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आग की हंसी। सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपछेदकों की संख्या कितनी होती है? 3, 5, 4, 6। तो कितनी होती है? 5। अगला क्वेश्चन, कलश का पर्याय क्या है? जल, पात्र, कुंभ, उपस्कर। तो क्या है? कुंभ। संवत 1375 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? श्रृंगारिकता, रीति, वीरता, भक्ति। तो क्या होती है? ऑप्शन डी भक्ति, क्योंकि ये समय किसका है? भक्ति काल का। अगला क्वेश्चन, लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय। तो कौन है? मोहन राकेश। कर्माता ही प्रकृति कृपणा वश चेतना चेतनेशु, यह पंक्ति जो है किस ग्रंथ से ली गई है? नीति शतकम, मेघदूतम, श्रृंगार शतकम, रघुवंशम। तो किसकी है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये पंक्ति है हमारी मेघदूतम की। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को हम क्या कहते हैं? विभाव, संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव। तो क्या होता है वो? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनुभाव। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक युग्म अशुद्ध है? आकाश, पुष्कर, कमल, तामरस, यमुना, जानवी, कामदेव, मनुभाव। तो क्या गलत है? ऑप्शन सी, क्योंकि जानवी किसका होता है? ये गंगा नदी का पर्यायवाची है। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की है? श्रद्धाराम फिलौरी, शिवानंद, राजा शिव प्रसाद सिंह, हरिदास स्वामी। तो किसने की है? ऑप्शन ए, श्रद्धाराम फिलौरी ने। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी, रणधीर प्रेममोनि, भारतदुर्सा, कलिकौतिक। तो कौन सा है? अंधेर नगरी। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रससूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? भट्टलोलट, शंकुक, क्षेमेंद्र, अभिनव गुप्त। तो कौन नहीं है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्षेमेंद्र। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? तो ये सबको पता है, ये क्या होगा? प्राचीन। अब सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। चलिए जल्दी से हम लोग मिलान कर लेते हैं। बताना है, बल्लभ 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 संप्रदाय किसका है? वल्लभाचार्य का। इससे संबंधित जो कवि है कौन है? गोविंद स्वामी। निम्बार्क संप्रदाय किसका है? निम्बार्काचार्य का। इससे संबंधित कवि कौन है? हरिव्यास देव। राधा वल्लभ संप्रदाय किसका है? हित हरिवंश का है। इससे संबंधित कवि कौन है? दामोदर व्यास। चैतन्य संप्रदाय किसका है? यह है चैतन्य महाप्रभु का। इससे संबंधित कवि कौन है? गदाधर
भट्ट। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अंजू दीदी किस उपन्यास किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो अंजू दीदी क्या है? तो अंजू दीदी हमारा क्या है? नाटक है। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? सभी जानते हैं वर्णिक छंदों में वर्णों का विचार होता है। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? रूपक, यमक, अनुप्रास, श्लेष। तो कौन सा अलंकार वहां होता है वहां पे? ऑप्शन डी श्लेष। रैदास किसके गुरु थे? मलुकदास, हीरादास, मीराबाई, लालदास। तो किसके थे? ऑप्शन बी डी इज द राइट आंसर, मीराबाई। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। कोर्ट मार्शल, कबीरा खड़ा बाजार में, कथा एक कंस की, द्रौपदी। तो सबसे पहले इससे किसका प्रकाशन हुआ था? तो हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, द्रौपदी। सबसे पहले द्रौपदी आई थी, किसकी है? सुरेंद्र वर्मा की, 1972 की रचना है। ठीक, इसी से शुरुआत होती है। या अगला क्वेश्चन, या लगुटी रुकामरिया पर राज तिहु पुर के तजदारो में प्रयुक्त छंद कौन सा है? कवित्त, बरवे, सवया, दोहा। तो कौन सा छंद है इसमें? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सवया छंद है। अन्न को पचाने वाली अग्नि क्या कहलाती है? जठराग्नि, दवाग्नि, बड़वाग्नि, दवानल। तो क्या कहलाती है वो? ऑप्शन ए जठराग्नि। भक्ति विवेक की रचना निम्नलिखित में से किसने की है? मलुक ने, मलुकदास ने, नभादास ने, सुंदरदास ने, दारू दयाल ने। तो किसकी रचना है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मलुकदास। जय वर्धमान नाटक के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्रनाथ अस, सेठ गोविंद दास। तो कौन है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उदय शंकर, सॉरी राम कुमार वर्मा। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास। तो कौन सा है इसमें? इसमें है यमक अलंकार। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सर्वज्ञ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सार्वभौमिक। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान, कासिम शाह, शेख नबी मोहम्मद, नूर मोहम्मद। तो किसकी है चित्रावली? किसकी है? ऑप्शन इज द राइट आंसर, उस्मान की। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। तो ललित निबंधकार कौन नहीं है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रामचंद्र शुक्ल। भाषा के संबंध में असत्य कथन बताना है। भाषा के संबंध में क्या असत्य है? भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण सादृश्य है, भाषा प्रतीक संपत्ति है। नहीं, भाषा प्रतीक संपत्ति नहीं है, बल्कि क्या है? अर्जित संपत्ति है। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इनके लिए एक दोहा प्रसिद्ध है, उपमा कालिदास से भारवे अर्थगौरम दंडिन पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, साधना की चार अवस्थाएं दी गई हैं। शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत का संबंध किससे है? ज्ञान मार्ग से, सूफी से, इस्लाम धर्म से, रीतिमुक्त का विधान से। तो किससे? ऑप्शन बी राइट आंसर, सूफी साधना से। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? रागिया राघव, सलेश मटियाने, सुरेंद्र वर्मा। इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11, 12, 13, 14। तो कितनी है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 11 है। विनय पत्रिका किस भक्ति का परंपरा की रचना है? कृष्ण भक्ति की, राम भक्ति, निर्गुण परंपरा, शिव भक्ति। तो किसकी है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राम भक्ति का परंपरा की और तुलसीदास जी की रचना है। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासकारों उपन्यासों का रचना वर्ष के अनुसार सिलसिलेवार यानी कब उनका प्रकाशन किसके अनुसार हुआ था? तो गबन, गोबान, सेवा सदन। तो सभी जानते हैं, पहले सेवा सदन 1918 में, गबन 35 में, गोदान 36 में। तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 4, 5। तो कितनी? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 5 है। निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? मृच्छकटकम, उरुभंगम, दूतवाक्यम, मध्यम या योग। तो इसमें से कौन सी रचना है जो भास की नहीं है? तो कौन सी है? ऑप्शन ए मृच्छकटकम, क्योंकि ये शूद्रक की है। कबीर कानी राखी नाही वर्णासम खट दर्शनी। किसने कहा है? रदास ने, नाभादास ने, मलुकदास ने, प्रियादास ने। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये कहा है नाभादास ने। उपन्यास उपन्यासकार का युग्म कौन सा सही नहीं है? महाभोज मन्नू भंडारी, आवा चित्रा मुग्धल, तत्सम राज सेठ, मुझे सूरज चाहिए नहीं, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा का है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सी पश्चिमी हिंदी की नहीं है? बांगरू, बघेली, बुंदेली, कन्नौजी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि बघेली क्या है? पूर्वी हिंदी की बोली है। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, महोत्सव शब्द में गुण संधि है। महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज्यादा है? हरियाणवी, राजस्थानी, मराठी, पंजाबी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राजस्थानी की। ए लड़की किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, ममता कालिया, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती। तो किसकी रचना है बताना है। तो ए लड़की किसका है?
ये है हमारा, बताइए ऑप्शन 50 से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी कृष्णा सोबती का। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का संबंध किससे है? शिक्षा मंत्रालय के अनुवाद विभाग से, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से, मानव संसाधन मंत्रालय से, प्रावधिक शिक्षा मंत्रालय से। तो किससे है? 51 का बी गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से है। लिखित में से न्य तत्पुरुष समास कौन सा है? रोगमुक्त, अभाव, राजपुरुष, पुत्र हितम। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अभाव। दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, रहीम। तो दृष्टिकूट पद किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन है? हम सॉरी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सूरदास जी। निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? कफन, वापसी, पुरस्कार, राजा निर्वस्या। तो कफन किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। कब आई थी? ये 1936 में आई थी। वापसी किसकी है? तो वापसी उषा प्रेमवदा की, ये 60 में आई थी। पुरस्कार किसका है? जयशंकर प्रसाद की है। और प्रेमचंद राजा निर्वस्या किसका है? कमलेश्वर का, ये आई थी 57 में। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कारक के कितने भेद हैं? 5, 7, 6, 8। तो कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप है? पंचमी, तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तृतीया विभक्ति के। हित 84 की रचयिता कौन है? तो हित 84 की रचयिता कौन है? हित हरिवंश है। अपादान कारक किस वाक्य में है? विश्वपति कहते हैं धोबी को कपड़े धुलने के लिए दो, उसकी गाय सुंदर है, वह फल खाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यहीं से अलगाव हो रहा है। युष्मत शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप क्या होगा? त्वयि, त्वम, तव, त्वत। तो क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, तव होगा। तव युवयोः युष्मा, तव युयो युष्माकम, ये क्या होता है? इसका रूप होता है। गंगा लहरी की रचना किसने की है? मतीराम ठाकुर, पद्माकर, बोधा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पद्माकर की रचना है। झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? बड़े भाई साहब, कफन, पूस की रात, ज्योति। तो किसका है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पूस की रात का। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री, 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 कवित्री। तो क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कवयित्री। पट धातु परस्मय पदी लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। सुर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक के हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के, रामचंद्र शुक्ल के, विजेश्वर वर्मा के, हरवंश लाल शर्मा के। तो ये किसके विचार हैं? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रामचंद्र शुक्ल के। जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण। जब लेखक स्वयं लिखता है तो वो आत्मकथा होती है, और जब कोई दूसरा लिखता है तो वो क्या होती है? जीवनी होती है। निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से अशुद्ध है। सम्राट का क्या सम्राटनी होता है? वीरांगनी का वीरांगना होता है, गोप को गोपिन, सुलोचन का सुलोचना। तो कौन सा हमारा सही होगा? ऑप्शन डी, सुलोचन का सुलोचना। सम्राट क्या होता है? सम्राज्ञी, वीर का वीरांगना, गोप का गोपियां। हस धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या होगा? अहसह, अहसन, अहस्तम, अहस्ताम। तो क्या होगा? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अहस्तम। ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? मत्स्य चंद्रगुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, हरियोध, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हरियोध। निम्नलिखित यात्रा साहित्य और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। ठेले पर हिमालय किसका है? धर्मवीर भारती, यानी ए में पांचवा, ऑप्शन डी में ही मिल गया। आखिरी चट्टान किसका है? मोहन राकेश का। सुबह के रंग किसका है? अमृत राय का। पैरों में पंख बांधकर किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का। विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्याधनालय, विद्यधनालय, विद्याधनालय, विद्यधन ओलय। तो क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, विद्याधनालय बराबर विद्यालय दीर्घ संधि का सूत्र है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। कर्मणायमभिप्रति सोअस्ति, कर्म का, संप्रदान का, अपदान का, कर्णम का। तो किसका है कर्मणायमभिप्रति? तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर, संप्रदान का। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1880 में, 1873 में, 1857 में, 1860 में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1873 में। दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का क्या नाम है? प्रतिदर्श, काव्यादर्श, काव्यशास्त्र, भाषादर्श। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, काव्यादर्श। किस शब्द में विसर्ग संधि है? अहंकार, दुष्कर, हिमालय, उल्लास। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दुह धनकार बराबर दुष्कर। अभी विनिश्च सूत्र का संबंध किससे? कर्म कारक से,
अपदान से, कर्ण से, संप्रदान से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये है कर्म कारक से। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत। ये उपयुक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित है? साकेत, सिद्धराज, भारत भारती, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसकी पंक्तियां? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भारत भारती की। अनुभाव के कितने भेद हैं? 2, 4, 3, 6। तो अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ सुमेलित कीजिए। वनमास में कौन सा समास है? तत्पुरुष। तो ए में पांचवा, हमारा दो ऑप्शन में पांचवा पांचवा मिल रहा है, अभी देखना है। दान पुण्य में कौन सा समास है? तो ये है हमारा द्वंद्व समास। बी में तीसरा, ठीक। तो हमारा बी इज द राइट आंसर। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? ये है बहुब्रीहि समास। यथाविधि में कौन सा समास है? ये है अव्ययी भाव समास। वैकुंठम अध्यास्ते हरि, यहाँ किस अर्थ में कर्म संज्ञा होती है? अपदान, संप्रदान, संबंध, आधार में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आधार में। ओछे की प्रति बालू की भीत का भाव क्या है? बालू की दीवार कमजोर होती है। ओछे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते हैं। बालू की दीवार में की भांति ओछे लोग का प्रेम अस्थायी होता है। बालू ओछा पदार्थ होता है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन सी राइट आंसर, कि बालू की दीवार की भांति जो ओछे लोग होते हैं उनका प्रेम क्या होता है? अस्थायी होता है। मैथिली शरणगुप्त की कौन सी रचना महाभारत से संबंधित नहीं है? वन वैभव, कव संहार, शक्ति, सरंधी। तो कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? बी शक्ति। काव्यशास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकारों के नाम सुमित करना है। ध्वन्यालोक किसका है? तो ये है आनंद वर्धन का। सी इज द राइट आंसर। साहित्य दर्पण किसका है? तो ये है विश्वनाथ का। बी में पहला। रस गंगाधार किसका है? पंडित जगन्नाथ का। काव्य प्रकाश किसका है? ये है मम्मट का। इस तरह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुंह तोड़ में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, दीर्घ समास। तो कौन सा समास है इसमें? ऑप्शन इज राइट आंसर, तत्पुरुष समास। नियम पूर्वक विदा स्वीकार करने पर वक्ता में किस व्यक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया, पंचमी, चतुर्थी, षष्ठी। तो कौन सा होता है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पंचमी। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? नानक, कबीर, सुंदरदास, दादू। तो कौन सा सही आंसर? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कबीर का जन्म 1398 में हुआ था, और गुरु नानक का 1469 में, दादू का 1544 में, और सोहनदास का 1596। भाषा और समाज के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, देवेंद्र नाथ शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, उदयनारायण तिवारी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रामविलास शर्मा। प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है? प्रमाणधनिक, प्राधनमणिक, प्रमाणधनिक, प्रमाधन आणिक। तो क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्रमाणधनिक बराबर क्या होता है? प्रामाणिक। दोनों ऑप्शन सही हैं। आवाहन का विलोम क्या होगा? अवगाहन, विसर्जन, तिरोभाव, धन्यवाद। तो क्या होता है? तो ऑप्शन सी विसर्जन। किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया? सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सुमित्रानंद पंत। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। इंदुमती, मक्रिल, उसने कहा था, कफन। तो बताना है इसमें ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि इंदुमती कब आई थी? 1900 में। उसने कहा था कब आई थी? 1915। मक्रिल यशपाल की कब आई थी? 34 में। कफन कब आई थी? 1936 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द युग्म अशुद्ध है? सौदागर फारसी भाषा का शब्द है, शमन अंग्रेजी का, अलमारी तुर्की का, किताब अरबी का। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन सी, अलमारी क्या है? तुर्की शब्द नहीं है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पल्लव, पल्लव है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1926 में। बीड़ा, बीड़ा का प्रकाशन कब हुआ था? 1927 में। गुंजन का कब हुआ था? गुंजन का 1932 में। स्वर्ण किरण का 1947 में। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही होता है। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनना है। कृष्ण के अनेकों नाम है। आपका पत्र, सौ धन्यवाद मिला। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। तो कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, श्री कृष्ण के क्या है? अनेक नाम है। कर्ता द्वारा अनिश्चित अनिश्चित पदार्थ की क्या संज्ञा होती है? कर्ता, कर्ण, कर्म, संप्रदान। तो क्या होती है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कर्म संज्ञा होती है। जूही की कली की कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? जूही की कली की रचना किसकी है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और इसको वापस किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? अनुकूल, शठ, दक्षिण, दृष्ट। तो किस प्रकार के नायक हैं श्री कृष्ण? तो ये बताना है आपको, वो कैसे हैं? दक्षिण नायक है। शिशुपाल वध कृष्णा काल कौन है? माघ, हर्ष,
कालिदास भवभूति तो कौन है? ऑप्शन इज राइट आंसर माघ। जमुन जलतुम काव्य के रचनाकार कौन है? भानु प्रसाद मिश्र, शिवमंगल सिंह, धूमिल, केदारनाथ अग्रवाल। तो कौन है? तो हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर केदारनाथ अग्रवाल। लाल तारा के रचनाकार कौन है? रामऋषि बेनीपुरी, निराला, उदय शंकर भट्ट, हरिऔध। तो कौन है? 99 का ए इज द राइट आंसर। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? उज्जवल, 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 उज्जवल। तो कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शुद्धम वाक्यमसि यानी शुद्ध वाक्य कौन सा है? राजकाय वस्त्रम ददाति, रजकम वस्त्रम ददाति, रजकीय वस्त्रम ददाति, रजकयस्य वस्त्रम ददाति। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि जब धोबी को वस्त्र दिया जाता है तो उससे वापस लिया जाता है, इसलिए उसमें छठवीं विभक्ति यानी संबंध कारक होगा। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह कौन सा है? भारत मित्र, शिव सागर की चिट्ठियां, प्रज्ञा मित्र, शिव शंभू के चिट्ठे। तो कौन है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, शिव शंभू के चिट्ठे। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन अभ्यास अभ्यास, विद्यधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास। तो क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निषाद बांसुरी की रचना किस विधा की एक कहानी? संस्मरण, रेखाचित्र, ललित निबंध। ये क्या है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ललित निबंध है। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है? च में, भ में, प में, म में, किसमें नहीं है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, च में। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? भरपूर, भरतार, भरसक, भरपेट। तो किसमें नहीं हुआ है? ऑप्शन सी में, भरतार में। कष्टापन्न शब्द में संधि है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो कौन सी संधि है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, तत्पुरुष। सॉरी कौन सा तो इनमें समास पूछना चाहिए था, लेकिन ये संधि पूछ दिया। सॉरी, ये क्वेश्चन ही डिलीट करना चाहिए। तत्पुरुष में समास पूछना चाहिए था, लेकिन ये संधि, इसको समास कर लीजिएगा। कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी कौन सी है? परिंदे, बंजर, तलाश, इनमें से कोई नहीं। तो हर कोई जानता है परिंदे निर्मल वर्मा की बहुत ही चर्चित कहानी है। मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे क्या होता है? उस भाषा का सम्मान बढ़ता है। भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों से उसका एक रूप समान रूप से प्रमाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है। तो कौन सा सही होगा हमारा? देख लेते हैं आगे ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन बी ही सही होगा। ओके, ब्रह्मचारी, एक सेकेंड, ब्रह्मचारी काष्ठपीठे अधिशेते रेखांकित पद से शुद्ध रूपम अस्ति। काष्ठपीठेन, काष्ठपीठाय, काष्ठपीठम, काष्ठपीठात। तो क्या सही होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, काष्ठपीठेन। काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा किस आचार्य की उक्ति है? मम्मट, आनंदवर्धन, वामन, विश्वनाथ। तो ये किसकी उक्ति है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, वामन की। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? ओज, प्रसाद, माधुर्य, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है वो? ऑप्शन इज राइट आंसर, ओज गुण कहलाता है। लाभ हानि में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो लाभ और हानि में कौन सा समास है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, द्वंद्व समास। स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तिष्ठत, अतितिष्ठति, अतिष्ठत, अतिष्ठत। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अतिष्ठत। भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकु का सिद्धांत क्या है? उत्पत्तिवाद, अनुमतिवाद, अभिव्यंजनावाद, भुक्तिवाद। तो क्या है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अनुमतिवाद। परुष का विलोम क्या होगा? अपरुष, कठोर, सरल, कोमल। तो परुष का क्या होता है? ऑप्शन डी, कोमल होता है। जो बात अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं? द्वितीया, पंचमी, तृतीया, षष्ठी। तो किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन डी, षष्ठी से करके एक आता है सूत्र, उसी हिसाब से जिसमें अन्य व्यक्तियों में कहने की इच्छा ना हो वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम उक्ति का किस उक्ति इस उक्ति के लेखक कौन है? मम्मट, पंडित जा जगन्नाथ, विश्वनाथ, वामन। ये किसका है? ऑप्शन बी राइट आंसर, विश्वनाथ का। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? निर्वाण, मुमुक्षु, मुमुक्षु, जिज्ञासु। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, मुमुक्षु। अन्याय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अध्ययन, न्यायान, अधन, अन्य धन, अन्य, अन्य धन यान्य, अन्याधन, अन्य। क्या होगा? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अन्य धन अन्य बराबर क्या होता है? अन्य। इस तरह से हमने केवल
आधे घंटे से भी कम में बिल्कुल फ़ास्ट तरीके से आपके समय को बचाते हुए केवल मैंने कोई फ़ालतू बात नहीं की, आपके प्रश्न उत्तर ही करवाए हैं बिल्कुल फ़ास्ट तरीके से, आपका कोई समय ख़राब नहीं किया मैंने। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को समझिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।